Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about some important question of English grammar. First question है find the error. Suresh was the man who all the Indian loved no error. जब सब्जेक्ट का रिप्लाई मिले तो हु का यूज कर देंगे और ऑब्जेक्ट का रिप्लाई मिले तो हुम का यूज करेंगे। तो सुरेश वो मैन है जिसको ऑल इंडियन प्यार करते हैं, तो जिसको यहाँ ऑब्जेक्ट का रिप्लाई मिले तो यहाँ हु नहीं हुम आएगा। From my hotel, I could see that a flock of birds were flying over the lake. तो a flock of birds एक पक्षियों के एक झुंड की बात हो रही है यहाँ, तो यहाँ वर नहीं आएगा, वर के स्थान पर वाज आएगा। Which of these is an adverb? Friendly, cleverly, fastly, manly. जब नाउन में ly लगता है तो एडजेक्टिव बनता है, और जब एडजेक्टिव में ly लगता है तो एडवर्ब बनता है। तो यहाँ फ्रेंड नाउन है तो नाउन में ly लगे तो फ्रेंडली क्या है, एक एडजेक्टिव है। फास्ट नाउन है तो फास्ट में ly लगे, फास्टली क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो मैन नाउन है, मैन में ly लगे तो मैनली यहाँ क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में ly लगे, क्लेवरली बने तो ये एडवर्ब होगा। तो ऑप्शन बी राइट होगा। डोंट टॉक टू मच, तो अधिक नहीं बोलना चाहिए। तो मच यहाँ टॉक की बात करें, टॉक यहाँ क्या है, एक वर्ब है। जब वर्ब की बात करने वाला क्या एडवर्ब होगा, तो मच यहाँ क्या है, एक एडवर्ब है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। सी राइट्स डैश इंक इन विद फ्रॉम नन, जब इंक से लिखेगा तो इंक के साथ इन आएगा, तो ऑप्शन ए राइट होगा, इन आएगा यहाँ। सी राइट्स डैश पेन इन विद फ्रॉम नन, जब इंक से लिखेगा तो इंक के साथ इन आएगा, और जो पेन से लिखेगा तो पेन के साथ विद आएगा, तो ऑप्शन बी राइट होगा, विद आएगा। द डव शीटिंग डैश द ब्रांच ऑफ ए ट्री इन ऑन फ्रॉम नन, तो डव यहाँ वृक्ष के एक शाखा पर बैठा है, तो यहाँ ऑन आएगा, ऑप्शन बी राइट है। बर्ड्स लीव डैश ट्री इन ऑन बाय नन, तो यहाँ इन आएगा। जब बाउंड्री के अंदर कोई चीज रही तो इनका यूज करेंगे। वृक्ष का एक प्रकार की बाउंड्री है जिसके अंदर बर्ड रह रहे थे, इसलिए यहाँ इन आएगा। वी इंजॉय द मूवी यू डैश देयर यू शुड हैव बीन कैन बी शुड बी मे हैव, तो यहाँ ऑप्शन ए राइट होगा, शुड हैव बीन आएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब बतानी है कि टेंस वर्ब है या विदाउट टेंस, लिंकिंग वर्ब या नन। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का टेंस से कोई लेना देना नहीं होता, विदाउट टेंस की यूज होती है, तो यहाँ ऑप्शन बी राइट होगा। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब बतानी है कि टेंस वर्ब होती है या विदाउट टेंस वाली होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, नन होती है। तो फाइनाइट वर्ब क्या है, टेंस वाली वर्ब होती है। जैसे टेंस चेंज होगा तो फाइनाइट वर्ब भी चेंज होगी, तो इसलिए यहाँ ऑप्शन ए राइट होगा। वट इज जीर्ण, जीर्ण क्या है ये बताना है। तो जीर्ण क्या है, एक ऐसी वर्ब है जो नाउन के टच में रहती है, तो इसलिए यहाँ ऑप्शन ए राइट होगा।